देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। ऐसा है कि आयुर्वेद को अभी तक ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाता था कि पारंपरिक है, इसमें नहीं। इसमें अभी हम लोगों ने एक इनोवेटिव जो ये चल रहा है, एआई को, चैट जीपीटी को ऐड करना और इसमें सारे जो मॉडर्न के सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है, ताकि आयुर्वेद में हम इनका कैसा उपयोग कर सकते हैं। ये मॉडर्न तरीके से ट्रेडिशन चीज़ को ग्लोबलाइज करने का हमारा प्लान है कि इसमें सारी चीज़ें दुनिया तक कैसे पहुंच जाएंगी, ये सारा हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए 3 दिन का रखें। इसमें जो स्पीकर आने वाले हैं वो सिर्फ आयुर्वेद से नहीं है, आयुर्वेद के तो है, इंटरनेशनल आयुर्वेद के स्पीकर भी है, परंतु उसके साथ साथ में कुछ जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले एआई के लोग हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, ताकि बच्चों को क्या हमारे शास्त्र में इनका उपयोग हो सकता है, हम अपनी बातें दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और आयुर्वेद में जो इनोवेशन हो रहा है, में जो रिसर्चेस हो रही है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च हो रही है, वो सब तक पहुंचने के लिए और आने वाले बच्चों के लिए इसका क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके ऊपर में हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और इसमें 1280 करीब अभी तक हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 650 के आसपास रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट आए हुए हैं। उसमें से ऑनलाइन 200-250 के आसपास ऑनलाइन जो पेपर थे वो पब्लिश हो चुके हैं। सर कहाँ से बच्चे आए हैं? हमारे यहाँ भोपाल है, छत्तीसगढ़ से है, दिल्ली से है, अराउंड साउथ से आए हुए हैं, मुंबई से बच्चे आए हुए हैं, सब जगह से डेलीगेट्स आए हुए हैं। डेलीगेट्स सारे स्टूडेंट जो हैं आयुर्वेदिक विद्यालय से है कि हॉस्पिटल से भी है? आयुर्वेदिक विद्यालय में टीचिंग हॉस्पिटल होता है, हर आयुर्वेदिक कॉलेज में एक टीचिंग हॉस्पिटल होता है, तो सभी आयुर्वेदिक कॉलेज से आए हुए हैं। मैम बहुत ज़्यादा पैमाने में लड़कियां स्टूडेंट आई हुई है जी, तो क्या ये आयुर्वेदिक प्रोफेशन सबसे ज़्यादा भी लड़कियां पसंद कर रही है ऐसा लगता है? उसमें ऐसा है कि गत कुछ सालों से ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कि छात्राएं ज़्यादा एनरोल हो रही है आयुर्वेद में। एक अच्छा है कि एक सामाजिक जो बदलाव हो रहा है कि लड़कियों ने भी इस प्रकार के प्रोफेशन में आगे जाना चाहिए, ये एक सामाजिक बदलाव ज़रूर है जिसका रिफ्लेक्शन हम इसमें देख रहे हैं। तो एनरोलमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी आपने विषय निकाला इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि एनरोलमेंट अच्छा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं, तो उसमें वो वैसे के वैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पे जेंडर गैप दिख रही है और प्रैक्टिस में या प्रोफेशनल करियर में, एकेडमिक्स में भी कहिए आप, उसमें वो उतनी संख्या में नहीं जा रही। यानी अभी जो हम आयुर्वेद के रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की अगर संख्या देखेंगे परसेंटेज, तो 57.7% ये मेल्स की है, और जबकि हम एनरोलमेंट की देखते हैं तो 60-40 का रेशियो हमें फीमेल मेल का दिखाई दे रहा है। तो ये जो हम ट्रेंड देखते हैं तो उसमें जो जेंडर गैप है उसको भी एड्रेस करना, ये एक NCISM की तरफ से हमने जो स्टडी किया था उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें जो दिखाई दिए हैं, तो उसको लेकर हम पॉलिसी में क्या बदलाव कर सकते हैं इसके बारे में सोच रहे हैं। मैं डॉक्टर मनीषा कुटेकर, NCISM की चेयरपर्सन, और उस नाते हम देखेंगे कि इसमें हम क्या आगे जाके स्कीम उसके लिए ला सकते हैं। ये आयुर्वेदिक पूरे भारत में थोड़ा उसको लोग थोड़ा कम ऐसी क्यों देखते हैं, जो एलोपैथिक में ज़्यादा रिपीट करते हैं? इसका बहुत बड़ा अलग इतिहास है। हमारे यहाँ पे जो भारतीय है वो अनसाइंटिफिक है। ऐसा एक जो मानस पे जानबूझकर ब्रिटिशों ने जो इतने साल हमारे दिलो दिमाग में जो असर हुआ है उनके प्रचार का, तो उसका जो है वो शिकार आयुर्वेद भी है। तो जो भी भारतीय है वो सब अनसाइंटिफिक है, तो चिकित्सा पद्धति जो भारतीय है वो भी अशास्त्रीय है। इस प्रकार से जो आया है सब जगह पर प्रचार जो हुआ, तो उससे बाहर निकलकर अभी हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जब आयुर्वेद, कोविड जो हम कहते हैं कि वैसे तो हमारे सबके लिए बहुत हादसा था एक तरीके से, लेकिन उसमें जो अच्छा निकल के आया है, अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और आयुर्वेद सबसे पहला प्रायोरिटी है उसमें। या अभी WHO का ग्लोबल समिट हुआ था दिल्ली में, उसमें भी ट्रेडिशनल मेडिसिन ये थीम थी, उसमें आयुर्वेद ये पहला प्रायोरिटी पे और वो लीड कर सकता है इसको, ऐसा सबको लग रहा था। तो पूरे
विश्व में भी हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुर्वेद ये सबसे प्रभावी हो सकता है, वो आगे ले जा सकता है उसको, इस विषय को, अल्टरनेटिव मेडिसिन को। तो ये भी एक विषय हो रहा है। जीवन की उत्पत्ति हुई तब से आयुर्वेद है, बाद में एलोपैथिक आया है। बहुत ही आपको ऐसा नहीं लगता कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए शासन कहीं ना कहीं यानी वो ध्यान नहीं दे रहा है? शासन तो अभी काफी सालों से अच्छा काम कर रहा है। जैसे आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई, उससे और भी बढ़ावा उसको मिल गया है। और जैसे कमीशन है हमारा, वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे काम करता है, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवारिपा, ये जो इंडियन सिस्टम है, हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ है भारतीय, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उसको अभी जैसे आपको पता है सबको कि अभी के बजट में फंड भी बहुत उसके लिए अलॉट हुआ है। आइया जैसे यानी ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स जो है, वो भी अभी उसकी भी संख्या बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि समाज में भी उसको एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। तो शासन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ऐसा है कि शासन एक तरीके से काम करेगा, लेकिन उसके बाद में जो रिस्पांस समाज से आना चाहिए और एग्जीक्यूशन जिस तरीके से होना चाहिए, उसमें थोड़ी गैप जो है उसको अभी एड्रेस करना जरूरी है। मैडम, वो गैप हटाना जरूरी है। तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों ने आयुर्वेदिक को अपनाया है। जी जी, उससे अच्छे हुआ है जी। ये अच्छा अपने लिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट के लिए। अभी लोगों का रुझान आयुर्वेदिक पे ज्यादा आ रहा है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए समाज में भी उसका एक्सेप्टेंस और बढ़ेगा। और जितने सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर्स सामने आएंगे लोगों के, तो अपने आप लोग वो उसको लेंगे ही या नहीं। एक आखिरी सवाल कि लोगों के आज भी मन में है कि आयुर्वेदिक का सेवन करने से टाइम पीरियड ज्यादा लगता है। अब सीनियर हो, आप उसमें लोगों को क्या बताना चाहोगे? कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं है कि ये चिकित्सा पद्धति तत्काल करेगी और ये नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो दवाइयाँ है, डायग्नोसिस जहाँ ठीक होता है समय पे होता है, और अगर दवाइयाँ देते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। लेकिन चूंकि इसका एक कारण ये हो सकता है, कई सारे कारण है उसके बारे में थोड़ा, जिसको कहते हैं कि दिमाग में वो रहता है फिक्स्ड, इसलिए भी है। लेकिन अत्यधिक चिकित्सा जिसको हम कहते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन, वो भी आयुर्वेद में है, उसकी भी प्रैक्टिस लोग करते हैं, उसका उपयोग भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जैसा हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आज सर्वसामान्य जो आदमी है उसकी एलोपैथी है, आयुर्वेद नहीं है। उसके कई सारे रीजंस है। उस पर इतने आयुर्वेद प्रैक्टिशनर उनको सामने नहीं दिखते, आयुर्वेद की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। फार्मेसी पे अगर मैं दवाइयाँ लिखती हूँ तो वो अगर पेशेंट को नहीं मिलेगी इजीली, तो वो बोलता है कि भाई जो मिल रही है वो लिख के दो, और मिलने वाली एलोपैथी रहती है। तो ये भी एक कारण है। तो फार्मेसीज बढ़ना ये भी एक ज़रूरी है, आयुष की या आयुर्वेद की। तो ऐसे कई सारे कारण हैं, और इसलिए फिर कुछ भी नहीं उससे होता है तो फिर आयुर्वेद के तरफ जाओ। ऐसे अगर जब पेशेंट आते हैं तो आते हैं तभी वो जो रोग है उनका वो बहुत पुराना हो चुका रहता है, तो उसको तो समय लगेगा। कोई भी अगर पैथी में भी वो पैथी की दवाइयाँ लेगा तो इसका जिम्मेदार आयुर्वेद नहीं है उसके लिए। आयुर्वेद के बारे में सारी जनता को आप क्या निवेदन करना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी जो हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, एक तो दिमाग से निकालना चाहिए कि वो साइंटिफिक नहीं है, वो चिकित्सा शास्त्र नहीं है। हमारी केवल जैसे कहते हैं ना कि दादी का नुस्खा, ऐसा नहीं है वो। और उसको समझकर उसको लेना, और उसको ठीक तरीके से अच्छे जो प्रैक्टिशनर हैं, ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर हैं, उनके पास अगर आप जाते हो और लेते हो तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ये हमारी खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धति है और हमारे जीवन पद्धति से, हमारे नेचर से बहुत नज़दीक है, और इसलिए उसका असर और अच्छा और ज़्यादा समय तक होने वाला है। ये ध्यान में समाज ने रखना चाहिए। ठीक है सर, क्या बताना चाहोगे? इसमें जो सेमिनार में हम लोगों ने वो भी दिया हुआ है कि आज एक सेशन में दीक्षित सर का हुआ, आईसीयू में जो इमरजेंसी मेडिसिन के ऊपर में एक सेशन हुआ, और कल परसों में डॉक्टर अनुज जैन है, उनका भी एक, वो ग्वालियर से आ रहे हैं, उनका भी एक सेशन है सिर्फ इमरजेंसी मेडिसिन में। जो भ्रम है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी मेडिसिन नहीं होती, ठीक नहीं होते, वो होते, परंतु प्रॉब्लम होता ऐसा है कि समाज में जो लोग हैं ना, इमरजेंसी आई तो पहले वो आईसीयू मॉडर्न हॉस्पिटल तरफ भागते, जब वहाँ देखते कि डॉक्टर ने, वहाँ के एलोपैथिक डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया, तब वो आयुर्वेद की तरफ, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती।
ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में नहीं, आयुर्वेद में बहुत सारी सी दवाइयाँ तुरंत फायदा पहुँचाती है। ठीक है, थैंक यू।